Hello everyone, my name is Ranjana Singh and today we will be starting with our next topic under international business. And today's topic is restraining forces on globalization. In our previous lecture, we will discuss about some driving forces of international business. ड्राइविंग फोर्सेस क्या थे? ऐसे फोर्सेस जो आपको इंटरनेशनली और ग्लोबली जाने के लिए फोर्स करते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स थे? लाइक टेक्नोलॉजी और ग्रोथ, प्रॉफिट, एक्सेट्रा. So now today's we will be covering some restraining forces. Restraining forces are those that repress the pressure for change. Restraining means to restrict or to stop. तो ऐसे फोर्सेस जो आपको इंटरनेशनली और ग्लोबली जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस कहलाते हैं. सो बेसिकली रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द इंडस्ट्री आपको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? दोज फैक्टर्स हु हैपन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं उसे, वो कहलाते हैं इंटरनल फैक्टर्स. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सेट्रा. जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं. तो इसमें क्या आता है? इसमें पहला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक सिविल और आपकी इंटरनेशनल वॉर, जो भी हमारी अदर कंट्रीज़ के साथ वॉर है, ये भी एक रीज़न है कि हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं. एंड सेकेंडली ट्रेड बैरियर्स. ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो हमें बहुत सारे टैरिफ्स और टैक्स में छूट चाहिए होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं ट्रेडिंग में. अब इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो बैरियर बन जाती है, तो उसे ट्रेड बैरियर कहते हैं. तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. नेक्स्ट इज internal factor. These are collection of factors that exist within the organization that prevent globalization. जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं इंटरनल फैक्टर्स. अब ये आपको ग्लोबली कैसे नहीं जाने देते हैं? वन सच फैक्टर इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट मायोपिया और नियर साइटेडनेस. मैनेजमेंट मायोपिया, आपने मार्केटिंग मायोपिया पढ़ा होगा. सो मार्केटिंग मायोपिया क्या था? इज़ दैट स्टेट वेयर कंपनीज फोकसेस ऑन देयर नीड्स, ओनली देयर नीड्स, एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी, राइट, एंड दे नेग्लेक्ट द नीड एंड वांट ऑफ देयर कस्टमर्स. तो मार्केटिंग मायोपिया क्या था? जहाँ पे कंपनी सिर्फ अपनी ग्रोथ देखती थी, अपना फ़ायदा देखती थी और कस्टमर की नीड एंड वांट्स को नेग्लेक्ट कर देती थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो जाती थी. तो मैनेजमेंट मायोपिया क्या है यहाँ पे? द कंपनी विद एन एम टू मेक इमीडिएट प्रॉफिट इंगेज इटसेल्फ इन शॉर्ट टर्म प्लान एंड टारगेट लोकल मार्केट फॉर बिजनेस. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट मायोपिया. इसमें भी सेम है कि कंपनी क्या कर रही है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रही है, शॉर्ट टर्म बिजनेस देख रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? अदर थिंग्स को नेग्लेक्ट कर रही है. वो इंटरनेशनली जा भी सकती है तो भी वो थोड़े से प्रॉफिट के लिए या अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए नहीं जाना चाहती है ग्लोबली. दिस एक्ट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. इसके अलावा और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कल्चर बैरियर्स. बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि हमें इंटरनेशनली नहीं जाना है, या जो इंडियन है उनको लगता है कि हमें अपने देश में ही बिज़नेस करना चाहिए, एक्सेट्रा. सब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होती है, उस बेस पे वो डिसीजन लेते हैं. सो जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं इंटरनल फैक्टर्स. That's all for today. Thank you.